नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योग कर दिया स्वस्थ रहने का संदेश। गडकरी बोले, योग करे स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधायक गिरीश व्यास ने भी किया घर पर योगा, दी आयुर्वेद और योग को अपनाने की सलाह। और दूध उत्पादक किसानों के लिए लाई जाएगी ब्राजील से नए ब्रीड की गिरगाय, मंत्री सुनील केदार ने दिए संकेत। और अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी योग कर देशवासियों को संदेश दिया। शहर में सिविल हाईकोर्ट बिल्डिंग सिविल लाइन नागपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उपस्थित लोगों ने भी योगासन किए। हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यूनो में भी इसको मान्यता मिली है। जो योग नियमित रूप से करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं नियमित रूप से सुबह प्राणायाम भी करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। आज काफ़ी मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ा है। इसका कारण ही प्राणायाम और योग है। और इसलिए मैंने जो वीडियो एक डॉक्टर ने तैयार किया था वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला। उसको करोड़ों से ज़्यादा लोग उसका अनुकरण करते हैं वर्ल्ड में और उनको इसका फ़ायदा हुआ। उसका श्रेय उस डॉक्टर को है। केवल मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी ये किया तो उनको भी फ़ायदा होगा। योग प्राणायाम का बहुत फ़ायदा व्यक्तित्व के लिए, मन शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और इसका उपयोग अब दुनिया के लोग, विश्व के लोग कर रहे हैं और इसलिए इसको जागतिक मान्यता मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृति मिली है। तो कम से कम हम भारतीय विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में जो ग्रस्त थे और कोविड से बाहर आए हैं वो नियमित रूप से अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन हम आनंद से जी सकेंगे। तो इसीलिए आज के इस 7वें योग दिन के उपलक्ष्य में मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि रोज़ नियमित रूप से योगासन करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। जो भी जिस प्रकार का योग्य ट्रेनर के अलावा शिक्षक के द्वारा जो सिखाया जाएगा उसका अनुकरण करेंगे तो भविष्य में उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा सुधार होगा और इसका फायदा होगा। थैंक यू सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधायक गिरीश व्यास ने अपने निवास स्थान पर योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के इस कोरोना महामारी के समय अपनी निरोगी काया के लिए योग करें और आयुर्वेद प्राचीन परंपरा को अपनाएं। नेतृत्व में हम सब ने प्रातः काल 5 बजे से इस योग का उत्सव, योग का आनंद, योग के विविध क्रियाओं का स्वयं अनुष्ठान और प्रदर्शन किया। योग के द्वारा योग को विविध तरह से किया जा सकता है। योग के विविध अंग हैं, योग के विविध आयाम हैं। तो योग के द्वारा विविध तरह के व्याधियों को, आदियों को नष्ट किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग ने आम जनता की नहीं, चिकित्सकों की जीवन की रक्षा में भी सहयोगी बन करके उसने जीवन की रक्षा में बड़ा योगदान दिया। यह निर्विवाद है। योग में अपार शक्ति है। हम सबको उस शक्ति को पहचान करके
जितना जल्दी हम योग से जुड़ेंगे, दुनिया को रोग मुक्त करते हुए दुनिया को महाराष्ट्र में दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ब्राजील से गिरगाय की नई ब्रीड राज्य में लाई जाएगी, जो दूध उत्पादक किसानों के लिए उपयुक्त साबित होगी। ऐसी जानकारी मंत्री सुनील केदार ने नागपुर में पत्रकारों को दी। किसानों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब राज्य में दूध उत्पादक किसानों के लिए नई ब्रीड की गिरगाय लाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। सावनेर में कोरोना से मृत किसानों के परिवारों को बीज व खाद्य का वितरण पशु व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार द्वारा किया गया। इस दौरान मंत्री सुनील केदार ने नई ब्रीड की गिरगाय ब्राजील से महाराष्ट्र में लाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारे पास जो गिरगाय है वो सालाना 4 से 5 हजार लीटर दूध देती है, जबकि नई ब्रीड की गिरगाय 8 से 10 हजार लीटर सालाना दूध देने की क्षमता रखती है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसानों की आर्थिक परेशानियां दूर होगी। गीर गायची ही जी ब्रीड आहे ही ओरिजिनल गुजरातची आहे आणि गीर गायची ब्रीड ब्राझील देशाने मागच्या 25-30 वर्षा अगोदर आपल्या इथनं घेऊन गेलेले। त्यांनी त्या गीर गायीवर बरंच संशोधन केलं, त्या गीर गायचं त्या ठिकाणी नवीन ब्रीड तयार केलं आणि अत्यंत संशोधित ब्रीड तयार करून आज त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे दुधाचं उत्पन्न वाढलेलं आहे। गीर गाय आणण्याचा मागचा उद्देश एवढाच की आपल्या इथे गीर गाय नाही असेल आहे आपल्या इथे गीर गाय, पण आपल्या इथलं जे ब्रीड आहे त्याचं उत्पादन वर्षाला 4 ते 5 हजार लिटरचं आहे आणि ब्राझीलने जे केलेलं आहे ते 8 ते 10 हजार लिटरचं आहे। आणि म्हणून जास्त दूध उत्पादन देणारी गाय इथे आणावी, आपल्या क्लायमेटमध्ये सुटेबल होणारी आहे आणि इतर जर्सी आणि होस्टन गायच्या मेंटेनन्स कॉस्ट समजा त्या ठिकाणी तुम्ही तुलना केली तर गीर गाई 50% कमी मेंटेनन्स कॉस्टमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी होऊ शकते। याचाच अर्थ असा आपलं त्या ठिकाणी प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होते आणि आपल्या क्लायमेटला सुटेबल होते। सोबतच गीर गायच्या दुधामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आणि त्याच्यामध्ये जे काही त्याचे कंटेंट्स आहेत त्या कंटेंट्समध्ये कोरोनासारख्या आजारावर जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी त्याचा प्रभाव पडू शकतो, हे सुद्धा तेवढंच त्या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे। आणि म्हणून गीर गाय या महाराष्ट्रामध्ये दूध विकास मंत्री पशुधन विभाग म्हणून मी आणणार आहे, तीच पद्धतीने ही जाती महाराष्ट्रात आणणार आहे। एक तर लाईव्ह बुल आणणार, तिथून आम्ही लाईव्ह स्टॉक आणणार, तिसरं तिथलं सिमेंट्स आणणार जे आर्टिफिशियल इन्सिमेंटसाठी उपयोगात आणणार आणि तिसरं त्यातील एम्ब्रिओ आणणार ते आम्ही इथे ट्रान्सप्लांट करू। अशा प्रकारचं ह्या महाराष्ट्रामध्ये गीर गायचं ब्राझीलने विकसित केलेली जात इथे आणून आपण दुधाच्या प्रोडक्शनचं क्रांती करण्याचा आमचा मानस आहे। हे आम्ही पहिलं सेंटर नागपूर राहील, दुसरं राहील पुणे, तिसरं राहील त्या ठिकाणी औरंगाबाद, 3 सेंटर आम्ही सुरू करतो। पण आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशनसाठी जे स्ट्रॉज आहे, ज्या सिमेंटसाठी आहे ते महाराष्ट्रामध्ये राज्य शासनाचे जेवढे त्या ठिकाणी आमचे क्लिनिक त्याच्यामध्ये उपलब्ध होईल। दोपहर के प्राइम टाइम में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।